अगर आप एक OCI कार्ड होल्डर हैं और सोच रहे हैं कि क्या आप इंडिया में काम कर सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं या बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा वीजा के, या कहीं ऐसा पड़ा है कि सिर्फ OCI होने से आप सब कर सकते हैं, तो आज हम इसी सवाल का साफ, आसान और प्रैक्टिकल जवाब देंगे ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए क्या अलाउड है, क्या नहीं और किन बातों में आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक पर। देखिए, सबसे पहले तो ना एक बार रिविजन कर लेते हैं। OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक स्पेशल स्टेटस होता है जो भारत सरकार देती है उन लोगों को जिनका मूल इंडियन रूट से है, माता पिता, दादा दादी या पूर्वज भारत के नागरिक रहे। OCI कार्ड होल्डर्स को लाइफ टाइम वीजा फ्री एंट्री और रेजिडेंस मिलता है इंडिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर जैसे ऑफिशियल काम कर सकते हैं, पर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको काफी फ्रीडम मिलती है। अब सीधे कोर सवाल पर आते हैं, जो है क्या OCI कार्ड होल्डर्स भारत में काम कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। बिना किसी अलग एम्प्लॉयमेंट वीजा के आप भारत में काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब में ज्वाइन हो सकते हैं या IT, मार्केटिंग, कंसल्टिंग जैसे फील्ड्स में एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़कर। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स, पब्लिक सेक्टर पोजीशंस, डिफेंस या किसी ऐसे काम जिनमें सिटीजनशिप कंडीशन होती है, उसके लिए आपको इंडियन पासपोर्ट चाहिए होता है, ना सिर्फ OCI कार्ड। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर जॉब या पोजीशन कुछ रेस्ट्रिक्टेड या स्पेसिफिकली रेगुलेटेड फील्ड से जुड़ी है, जैसे जर्नलिज्म हो गया, रिसर्च वर्क हो गया या डिप्लोमेटिक मिशंस के साथ काम करना हो, तो ऐसे कामों के लिए आपको FRRO यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से स्पेशल परमिट लेना पड़ सकता है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, जो है क्या OCI कार्ड होल्डर्स फ्रीलांस काम कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप इंडिया में फिजिकली रहते हैं और इंडिपेंडेंट काम यानी कि फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, तो बेसिक तौर पर OCI आपको ऐसा करने की अनुमति देता है। फ्रीलांसिंग में वो काम आता है जिसमें आप अपने क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स या कंसल्टिंग सर्विसेज डायरेक्टली या रिमोट बेसिस पर दे सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि इंडिया में फ्रीलांसिंग करते समय आपकी इनकम और टैक्स कंप्लायंस इंडियन टैक्स लॉज के तहत आएगी, जैसे GST या इनकम टैक्स, जो आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं और अपनी जो सर्विसेज हैं वो क्लाइंट्स को देते हैं, तो वो फ्रीलांसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी और इसके लिए कोई सेपरेट वर्क वीजा नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी रजिस्टर करना, पैन, GST और अकाउंटिंग संबंधी जो नियम होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या OCI कार्ड होल्डर्स इंडिया में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप इंडिया में बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्रिएटरशिप जैसे बिजनेस स्ट्रक्चर्स में शामिल हो सकते हैं और अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं इंडिया में। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी आपको याद रखनी होती है। 1 पर्सन कंपनी यानी कि OPC जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स में OCI होल्डर्स रेस्ट्रिक्शन के तहत आ सकते हैं, क्योंकि OPC के लिए आमतौर पर इंडियन रेजिडेंट की आवश्यकता होती है। बिजनेस सेक्टर में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं अगर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स के तहत रेगुलेटेड हो। OCI होल्डर्स को लीगल और टैक्सेशन रूल्स का पालन करना जरूरी है, जैसे कि किसी इंडियन एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है, यानी पैन, GST, बैंक अकाउंट, कंप्लायंस, फाइलिंग, सभी चीजें सही तरीके से मैनेज करनी होगी। अब आते हैं अगले सवाल पर, जो है क्या OCI होल्डर्स गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं? तो देखिए, इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो OCI कार्ड होल्डर्स को उनका अधिकार नहीं मिलता है करने का। ये काम सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही रिजर्व्ड है। इसी तरह जैसे वोट, होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी या मिनिस्ट्री रोल्स जो होते हैं, इन सब के लिए ना OCI होल्डर्स को अनुमति नहीं होती है। जॉब मार्केट में प्रैक्टिकल चैलेंजेस, हाल के नियमों के मुताबिक OCI कार्ड होल्डर्स को कुछ कामों के लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। देखिए, ये बात ध्यान रखने वाली है कि कई कंपनीज अभी भी OCI होल्डर्स को फॉरेन नेशनल की तरह ट्रीट कर सकती हैं, जिससे हायरिंग डिसीजंस पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटिनी बढ़ सकती है। फ्रीलांस, रिमोट वर्क और टैक्स ऑब्लिगेशंस, अगर आप US में रहते हैं और फ्रीलांस रिमोट वर्क करते हैं, तो आपको इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से इनकम रिपोर्ट करनी होती है। वहां की रेजिडेंशियल स्टेटस रूल्स के अनुसार अगर आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो आप इंडियन रेजिडेंट माने जा सकते हैं और फिर ग्लोबल इनकम टैक्सेशन का भी कंसिडरेशन आता है।
अब बात करते हैं कि अगर आप सही से प्लानिंग करते हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो देखिए, OCI कार्ड आपके लिए ना इंडिया को होम बेस जैसा बना देता है। आप कभी भी आ सकते हैं, इंडेफिनिट स्टे कर सकते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करियर, फ्रीलांसिंग या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पैन कार्ड बनवाना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। GST और कंप्लायंस की जानकारी लेनी भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्टर वाइज लीगल रेस्ट्रिक्शन समझना भी जरूरी है। स्पेशल परमिट्स की जरूरत वाले कामों में पहले से प्लानिंग करना चाहिए। देखिए, OCI कार्ड ना आपको परमिशन देता है कि आप इंडिया में काम कर सकते हैं, बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल वीजा के। लेकिन कुछ रेगुलेटेड एरियाज और जॉब्स में स्पेशल अप्रूवल्स पहले से लेना जरूरी होता है, नहीं तो लीगल हैसल्स हो सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप OCI होल्डर हैं और भारत में काम करना चाहते हैं, फ्रीलांस पर काम करना चाहते हैं, तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।